हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? अरे आवाज थोड़ी सी गूंज रही थी। नाउ एवरीथिंग इज ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, और आज बड़ी ठंड है बाहर। यहाँ फिलहाल दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है। और आप लोगों को क्या कैसा है? कोहरा वोरा कितना पड़ रहा है? ज्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है? खूब ठंड है। आज एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्लास कर दी है और हम थोड़ा बेसिक सी चीज सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें क्या है, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो एक बार नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी आज हम यहाँ कर रहे हैं ना, सब नोट करते चले जाना। ठीक है, आओ चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आज मैं आपको बता दूं, दोपहर में 3 बजे भी आपका आज सेशन है। तो हमारे पास जब जब जिसको जब जब जैसे जैसे टाइम हो ना, वो तब तब वैसे वैसे पढ़ ले, है ना? हम्म। ठीक है। हाँ जी। चलो, अब एक काम कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक काम कर ले रहे हैं। सेशन को दोस्तों जल्दी से शेयर कर दो बाकी लोगों के साथ। बच्चे आ गए, 200 लोग के आसपास जुड़ चुके हैं यहाँ पर अपने पास। हाँ, चलो, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? देखो दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने सेशन किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, है ना? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, है ना? जिसने नहीं देखा ना, तो एक बार सर्च करना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बाय विशाल सर, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा। वो बेसिक से कॉन्सेप्ट, बेसिक से थ्योरी करके मैंने वहां सिखाया था, वो हम लोगों ने सीख लिया, है ना? अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं और एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा उनको सॉल्व करने पर कि क्या क्या पॉइंट है जो अभी आपने नए हैं आपके पास, आपने लिखने हैं अभी, तो वो आप लिखना। तो मैं आपको जरा अभी स्लाइड लगा देता हूं और फिर हम उसे डायरेक्टली से करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसकी स्लाइड लगा देता हूं, फिर हम डायरेक्टली से करते हैं। क्या हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बताओ क्या दिक्कत है? डायरेक्ट ही कांटेक्ट है सब, डायरेक्ट कांटेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। एक सेकेंड, ये स्लाइड लगा दे रहा हूं मैं। एक सेकेंड, कहाँ गई स्लाइड मेरी? ओके, चलो स्लाइड लगाना शुरू कर दे रहा हूं मैं। ये रही स्लाइड। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। 4-5 क्वेश्चन के आसपास हम कर चुके थे। अब आगे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये लो। हाय एवरीवन। हाँ, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ये लो सेशन में, थोड़ा सा वेट करना है बस। इसको हम लगा दे रहे हैं। ये लो, सबको दिख रहा है आराम से? मेरा फोटो अगर क्वेश्चन के ऊपर कहीं आ रहा होगा ना, तो आप क्या करना दोस्तों, आप अपने इसको ड्रैग कर लेना मेरा फोटो को। तो जहां ड्रैग करोगे वहां ड्रैग हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम यहां पर सीखते हैं। चलो, बताएं यहां पर, है ना? सर आप भी पतंग उड़ाना? हाँ, उड़ा लूंगा पतंग। इसका आंसर करो सही। पतंग उड़ाने के दिन गए हैं। इसका आंसर करो, फिर पोल में आंसर देना है आपको। इसका आंसर ओनली इन पोल। ठीक है दोस्तों, सिर्फ पोल में आप आंसर देना इसका। हो गया डन? पोल लेते हैं, पोल में आंसर करेंगे जिसको जो भी लगता है, ए बी सी डी करके यहां पर आप चूज करके बताना। ओहो, गलत हो गया। ये तो बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। हाँ, ये तो हमारे सामने देख रहे हैं हम लोग। ये तो गलत हो गया।
तकरीबन 14% लोग हैं जो कि करेक्ट है। सर करेक्ट बताना है या रॉन्ग? रॉन्ग बताना है कि इसमें गलती का है। अब आधे ज्यादा लोगों ने तो इसके डायरेक्शन को कहीं से कहीं सुन लिया होगा। सुनो डायरेक्शन क्या है, जैसे हम समझ रहे 14% लोग करेक्ट है। डायरेक्शन सुनो सबके सब, डायरेक्शन सुनो। डायरेक्शन ये कह रही है हमारे सामने, देखो कि जो ये हाईलाइटेड पार्ट है, ठीक है, हाईलाइटेड पार्ट ऑटोमेटिक और ऑलरेडी करेक्ट है, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। हाईलाइटेड पार्ट जो है ये पहले से ही करेक्ट है। हाईलाइटेड पार्ट तो करेक्ट है। आपको जो अनहाइलाइटेड पार्ट है उसमें से ढूंढना है इनकरेक्ट वाला। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। समझ आ रही है बात? आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। समझ रहे हो बात सब लोग, है ना। अब इनकरेक्ट ढूंढना है तो इनकरेक्ट ढूंढते हैं। अब जो पॉइंट, जो चीजें आपके लिए नई हो ना उसे नोट करना, ठीक है। जितने भी पॉइंट आपके लिए नए हो उसे नोट कर लेना। कितने बच्चे आ गए? तकरीबन 500 बच्चे होने वाले हैं। चलो सब लोग ध्यान से सुनो, जो कुछ लोग लेट आए हैं फिर से ध्यान सुनो। दी यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस प्रेसिडेंट है, कॉल्ड फॉर एलिफेंट हंटिंग अ हॉरर शो। कुछ फ्रेजल वर्ब हमेशा काम आते हैं। जहां पर आपके सामने कुछ फ्रेजल वर्ब हो ना दोस्तों, उसको आपको पकड़ लेना है। फ्रेजल वर्ब क्या लिखी हो यहां पर? कॉल्ड फॉर लिखी है। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड करना। जिसको नहीं पता लिख लो। क्या बताओ कोई डिमांड हो रही है यहां पर? क्या बताओ कोई डिमांड हो रही है यहां पर? यूएस प्रेसिडेंट ने डिमांड करी है कि एलिफेंट हंटिंग होनी चाहिए और ये हॉरर शो है? नहीं, डिमांड नहीं करी। वो ये कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो एलिफेंट हंटिंग है ना, ये एक हॉरर शो है। एलिफेंट हंटिंग, एलिफेंट हंटिंग को इन्होंने हॉरर शो बुलाया है। जैसे हमने कहते हैं कि वो इस प्रथा को ऐसा कहते हैं, इस प्रथा को वो इस तरीके से बुलाते हैं कि अच्छी है, खराब है, जैसी भी है। तो यू यूज ओनली कॉल, सिर्फ आप कॉल यूज करते हैं वहां पर कि किसको किस तरीके से पुकारना है, किसको किस तरीके से कहते हैं, बुलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल लिखना होता है, ना कि कॉल फॉर, ना कि कॉल ऑन, ना कि कॉल के साथ कुछ और। आपको कुछ और नहीं करना होता है। तो सिंपली आपने ध्यान रखना है, दी यूएस प्रेसिडेंट कॉल फॉर एलिफेंट हंटिंग अ हॉरर शो। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ लगेगा कॉल, फॉरवर्ड जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट कॉल्ड एलिफेंट हंटिंग, यूएस प्रेसिडेंट ने एलिफेंट हंटिंग को कहा है कि ये क्या है? हॉरर शो है। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल हम एकदम बेसिक से इसकी मजबूत एकदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना, बिल्कुल बेसिक का पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इन्होंने से एलिफेंट हंटिंग को एक हॉरर शो पुकारा है एंड इंडिकेटिंग, और इंडिकेट किया है। जब हमने कहा इन्होंने इसे कॉल में, पता चल रहा है ये पास्ट में है, इन्होंने इसे पुकारा है कि ये हंटिंग शो जो है एक हॉरर शो है, और उसको उन्होंने ये इंडिकेट किया है। तो इंडिकेट किया है तो क्या होना चाहिए? क्या इंडिकेटिंग करेक्ट है? बताओ, आप बताओ। मैं तो बताऊंगा, आप बताओ। क्या इंडिकेटिंग करेक्ट है? क्या होना चाहिए यहां पर? इंडिकेटेड होनी चाहिए सेकेंड फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर है? सब लोग एक बार लिखकर बता दो। वेरी गुड। यानी यहां हमने देखा ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां भी ये पास्ट में होना चाहिए, वर्ब है। यानी इंडिकेटिंग दूसरी गलती आ गई। क्या होना चाहिए? इंडिकेटेड। इंडिकेट का मतलब क्या हो जाता है? निर्देश देना, बताना, समझाना। ये ऐसा है, उन्होंने ऐसे इंडिकेशन दिया, साइन दिया है। तो ये हॉरर शो उन्होंने कहा ये और इंडिकेट किया है दैट ही वुड ब्लॉक, कि वो ब्लॉक कर देंगे, इंपोर्ट्स ब्लॉक कर देंगे। इंपोर्ट्स का मतलब जो सामान उनके यहाँ आता है, इंपोर्ट्स ब्लॉक कर देंगे। किस चीज का इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स ऑफ एलिफेंट ट्रॉफीज, कि एलिफेंट ट्रॉफीज का जो इंपोर्ट्स है उसे ब्लॉक कर देंगे फ्रॉम 2 अफ्रीकन नेशंस। 2 अफ्रीकन नेशंस से जो भी एलिफेंट ट्रॉफीज आती है वो उसे ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, डिस्पाइट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशंस अर्लियर अप्रूवल ऑफ प्रैक्टिस। इस चीज के बावजूद भी कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो अप्रूवल दे दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम ब्लॉक कर देंगे। ऑफ नहीं आएगा, लोग लिखना शुरू कर दिए। वेरी गुड। ये अगली चीज है, इसको लेकर पता है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये है डेस्पाइट, प्रीपोजिशन है। डेस्पाइट का मतलब है किसी चीज के बावजूद, के बावजूद। समझ रही? हम यूज करते हैं वहां डेस्पाइट। डेस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। इसी की जैसा, इसी के सिमिलर वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, इसके साथ ऑफ आता है। याद रहेगा, इसको नोट जरूर कर लेना, है ना। चाहे आपको कोई चीज कितनी भी आती हो, बट जब तक आप नोट नहीं करते ना दोस्तों, तब तक वो दिमाग में सेट नहीं होती। आप पढ़ते हो वो गायब हो जाती है। गायब नहीं होने देना है। समझ गए? मुझे बोले जी से समझ गए। ए में भी गलती आ गई, बी में भी गलती, डी में भी गलती, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सबको सबको समझ में आ गया। वेरी गुड।
और ये देखो एक बार लीडर बोर्ड देख लो, दिस इज द लीडर बोर्ड, है ना। पूजा, बैंकर, शक्तिमान, ये लो शक्तिमान, शिनचैन, सब आ गए यहीं पर। कैसी बातें करते हो यार। अच्छा नाम लिखो, माँ बाप ने इतना बढ़िया नाम दिया है, अच्छा आपने आंसर भी सही किया और नाम आया शक्तिमान। तुम ही हो सर्वशक्तिमान है। इंग्लिश बहुत वीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में मैं इतना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और जो भी पॉइंट आपको लगे कि यस दिस पॉइंट इज न्यू फॉर मी, जो भी पॉइंट आपके लिए नया है, उसको आपको दोस्तों नोट करना है। वही आप दोस्तों नोट करके रखना, ठीक है ना। चलो, और आप सबको बोल रहा हूं, आज ना, आज आज 3 बजे 3 PM पर भी सेशन है। आज 3 PM पर भी सेशन है स्पेशल पर, ठीक है। तो 3 PM पर भी मिलना। वहां 3 PM पर हम नाउन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज नाउन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल हो नहीं पाई थी प्रैक्टिस, कल बड़ी दिक्कत हो गई थी। कल मतलब स्टार्ट किया मैंने, बीच में वो एरर एरर दिखा रहा था मेरी तरफ से, शो ही नहीं हो रहा था। तो वो हम करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। दोपहर 3 बजे आप इसके लिए फिर यूट्यूब पर नहीं, इसी स्पेशल पर अभी क्लास दिख नहीं रही होगी, आपकी क्लास खत्म होगी, मैं उसे शेड्यूल करवा दूंगा, फिर आपको दिख जाएगी, स्पेशल क्लास है। हाँ, चाहे दोस्तों आप प्लस के स्टूडेंट हो, पेड स्टूडेंट हो, चाहे आप स्पेशल के स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्री यूट्यूब के स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट के लिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आज 3 बजे, ये डेली का याद रखो, 3 बजे तो डेली डेली होगी, 3 बजे डेली डेली क्लास होगी, डेली क्लास ऐसे सीखो। आज नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लगाता हूं दोस्तों में, ठीक है। आज नाउन की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, वो सीखेंगे। ये लो अगला क्वेश्चन लगा दे रहा हूं मैं इसका, शानदार तरीके से हम उसे सीखेंगे। बस एक सेकेंड रुकेंगे, क्वेश्चन बस लगा। ये रहा क्वेश्चन। चलो चलो भैया, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम ऑन, है ना। रीडिंग वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सीखेंगे, कोशिश सबको करनी है ना। कम ऑन, करना है इसमें। ये जो हाईलाइट हो रखा है पार्ट, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही करेक्ट है, ये तो पहले से ही करेक्ट है। बाकी जो अनहाइलाइटेड पार्ट है उसमें एरर ढूंढना है, किस किस पार्ट में एरर है ये ढूंढना है। कम ऑन, डू इट। आपके पास समय है 1 मिनट का, और जब मैं पोल दूंगा सिर्फ पोल में आंसर करोगे आप, ठीक है। कम ऑन, डू इट। शुभम ऐसे मत पूछो तो बेईमानी हो जाएगी, सबको बताऊंगा मैं एक साथ, हाँ समझाऊंगा मैं सब पूरा। ऐसे अभी से बता दूंगा तो सब पता चल जाएगा पहले से ही। फर्स्ट यू ट्राई, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू, बट फर्स्ट यू ट्राई, पहले आपको कोशिश करनी है, ठीक है। डन, शाबाश। ओके, पोल दे रहा हूं दोस्तों, कम ऑन, पोल आपके सामने, आंसर करें आप सभी लोग, आंसर करें आप सभी लोग। वेरी गुड। सो इट इज 28% लोग करेक्ट है ना। ये 28% लोग करेक्ट है आपके सामने। ये लो, मैंने लीडर बोर्ड शेयर कर दिया। यार देखो, आपको अच्छा लगेगा जब आप गलत करने के बाद उसे सही करोगे, क्योंकि अब आप सीखोगे। चलो देख लेते हैं, सभी लोग देखेंगे बड़े ध्यान से, नई चीज को नोट करेंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The state government has wisely dropped the clause, स्टेट गवर्नमेंट ने वाइजली मतलब समझदारी से ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया, द क्लॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट के क्लॉज को हटा दिया। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल में सजा काटना या जेल करना किसी को, तो इम्प्रिजनमेंट वो होता है कैदी कर देना।
सो इम्प्रिजनमेंट के क्लॉज को हटा दिया बहुत ही समझदारी से। किसके लिए, किस चीज पर? मेडिकल नेग्लिजेंस अगर हो जाती है। आप लोगों ने वो एक मूवी देखी है अंकुर अरोड़ा केस ऐसे करके? अंकुर अरोड़ा केस है, क्या है अंकुर अरोड़ा केस करके है, अंकुर अरोड़ा मर्डर ऑफ अंकुर अरोड़ा मर्डर केस ऐसे कर देखिए, है ना? देखिए उस मूवी में दिखाया गया है कैसे कि डॉक्टर की अनदेखी थी, जिस वजह से क्या हुआ कि वो ऑपरेशन ऑपरेशन किया और उसकी डेथ हो गई। किसकी वजह से? डॉक्टर की गलती की वजह से। उसके बाद उसे क्या हो गई? सजा हो गई, है ना? तो इसमें इन्होंने इस ये अब आप ना रिलेट कर पाओगे कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ये है मेडिकल नेग्लिजेंस, इसे बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। ये होती है मेडिकल नेग्लिजेंस। नहीं देखी तो यार मैं रिकमेंड करूंगा यार, कभी टाइम मिले ना तो देख लेना। छोटी छोटी कई बार यार गलती होती है और उससे जिंदगी चली जाती है। इट इज द मूवी, बट आपको सीखने को मिलेगा। चीजें ऐसी होती हैं हमारे सामने कुछ, और ये तो हमारी लाइफ को लेकर होती है। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो नहीं बताते। ऑपरेशन से पहले उसने वो एक बिस्किट खा लिया था, एक छोटी सी लापरवाही है, बात छोटी है बट उसका इम्पैक्ट बड़ा है ना। तो ऐसे करके देख लेना, यूट्यूब पर होगा यार, है नहीं? ऐसे करके। अच्छा, अब जरा पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज वाइजली ड्रॉप द क्लॉज ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हमेशा याद रखना जब जिस भी क्लॉज की हम बात करेंगे, हमने कहा इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज है, तो किसके ऊपर है इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज? यानी क्या करने पर ये क्लॉज लागू होगा? जिस काम को करने पर वो क्लॉज लागू होता है ना, उसके लिए आप हमेशा ऑन लगाते हैं। ये किस काम की बात हो रखी थी? मेडिकल नेग्लिजेंस। तो ये क्लॉज किसके ऊपर है? मेडिकल नेग्लिजेंस पर। तो अब आप ऑन लिखते हैं, ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस। बात समझ में आ रही है? चाहे इस क्लॉज को हम इंप्लीमेंट करें, चाहे इस क्लॉज को हम ड्रॉप कर लें। सो ड्रॉप द क्लॉज ऑफ इंप्रिजनमेंट तो भी करेक्ट है, मतलब जो भी है, मतलब जिस भी लगे आगे जिस पर लगाएंगे, किस क्लॉज की हम बात करें, किस काम के ऊपर, तो आपको ऑन लगाना पड़ेगा। ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द अमेंडमेंट बिल। फाइनल ड्राफ्ट जो बना अमेंडमेंट बिल के, उसमें इन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया। क्या करते हुए? नया सेंटेंस स्टार्ट है, अवॉइडिंग अ पॉसिबल डिले, ताकि कोई डिले ना हो पाए ज्यादा, इन ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2007। ये एक्ट को ताकि स्टैब्लिश होने में देर ना हो। बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको इसी में से कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, है ना? सुनो जरा। सर ये कौन सा ग्रामर है, इसका नेम क्या है? कौन सा ग्रामर? ग्रामर का चैप्टर का नाम पूछ रहे हो? चैप्टर नहीं, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाला तो आज शाम को है, वो 3 बजे होता है चैप्टर वाला, जिसमें नाउन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, है ना? वो शाम को 3 बजे मिल रहा है उसके लिए, ठीक है? ये बेसिक है सभी का। दोस्तों एक चीज याद रखना, जैसे कि आपने देखा ना कि ये सेंटेंस यहां पर फिनिश हुआ और नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहां पर। नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहां पर, यहां क्या लिखा हुआ है? अवॉइड लिखा हुआ है, अवॉइड में आईएनजी लिखा है। अब जरा बड़े ध्यान से सुनो, क्या इसका मतलब है। जब आप कोई एक नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, और न्यू सेंटेंस, बहुत गौर से सुनो, न्यू सेंटेंस में अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। यूजुअली ऐसा इसलिए होता है कि वो उसकी क्वालिटी बता रहा होता है, एडजेक्टिव बन जाता है, जिसका मतलब है ये काम करते हुए, वैसा करते हुए, ये इसका सेंस बनता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं और इस चीज को आप नोट करना। अभी एग्जांपल देता हूं और इस चीज को नोट करना कि यार कहीं पर भी आप पढ़ो, हर जगह ये रूल फॉलो हो रहा है, तो अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो यानी गड़बड़ है। तो ध्यान से पढ़ना। जैसे कि इसमें क्या ये इसलिए किया गया है ताकि अवॉइड किया जा सके पॉसिबल डिले, जो भी डिले हो रहा है डिले ना हो। ऐसा करते हुए, ये काम करते हुए, इसका सेंस आता है, तो ऑलरेडी एडजेक्टिव बन जाता है। हमने देखा नेग्लिजेंस वाला जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, इसकी क्लॉज के इंप्रिजनमेंट को ड्रॉप कर दिया। फाइनल जो ड्राफ्ट था ऑफ अमेंडमेंट बिल, क्या करते हुए? अवॉइड करते हुए ए पॉसिबल डिले, अवॉइड करते हुए पॉसिबल डिले इन ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2007। समझ में आ गया सबको? सर अप्रेंटिस का क्लास स्टार्ट कर बाया ना, हम्बल रिक्वेस्ट। अरे अप्रेंटिस के लिए ना, अगर आपको पढ़ना है ना दोस्त, परेशान क्यों होते हो? यूट्यूब पर इतनी वीडियो पड़ी हुई, मेरी कोई एक सीरीज देख लो, उसमें क्लर्क लेवल आता है। कोई एक सीरीज देख लो, आईबीपीएस पीओ की सीरीज देख लो, क्लर्क की सीरीज देख लो, एसबीआई की सीरीज देख लो, सफिशिएंट है, कुछ नहीं पढ़ना उसके बाद। टेंशन मत लो, ठीक है? सभी के लिए, डोंट वरी, इट इज फॉर एवरीवन। चलो आगे बढ़े। एक रूल में और आपको लिखवाना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले एक रूल लिखवाना चाहता हूं मैं, है ना? देखो जरा, ये रूल जरा नोट करें सभी लोग, जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर।
देखो रूल ये है दोस्तों कि अगर कभी भी कोई भी वर्ड जो कि प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? पोजीशन। मैं अभी अभी मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, मेरी पोजीशन है सिटिंग ऑन दी चेयर, समझ गए? है ना? ये पेन है, मेरे हथेली के ऊपर है, ऑन दी पाम, ये इसकी पोजीशन है ना? ये कंगा है ये मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है? सामने रखा हुआ है तो इन फ्रंट ऑफ मी हो गया, समझ गए मेरी बात? ठीक है? ये बॉटल है, ये मेरे सामने है, तो ये इसकी पोजीशन है, समझ रहे मेरी पोजीशन? ये मेरे पीछे है, बिहाइंड पर्दा है, ये पर्दा है ग्रीन, ये मेरे पीछे, ये इसकी पोजीशन है। समझ में आ रही है व्हाट इज दी पोजीशन? ये है पोजीशन। तो ये पोजीशन बताने वाले जो वर्ड होते हैं ना, नाउन की पोजीशन बताते हैं, ये आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं, समझ गए? ये नाउन की पोजीशन बताते हैं, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। चलो, सबको समझ में आ गया ना? हाँ, वेरी गुड। बॉल वाला वीडियो देखा था, वैसे मैं एक पोजीशन वाला और वीडियो करूंगा, मैं जल्दी करूंगा आपके लिए। तो इससे रूल ये होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा दो कंडीशन बनती है। जैसे कि कोई वर्ड आएगा तो वो नाउन होगा, है ना? अगर वर्ड नहीं है, कोई काम हो रहा है, मतलब ऐसे लिख दे रहे, कोई वर्ड होता है तो फिर वो नाउन होता है। बट कोई काम होता है, यानी कि कोई वर्क होता है तो फिर वो वर्ब होती है। और नाउन होगा, नाउन नहीं होगी तो वर्ब होगी, और अगर वर्ब होगी तो वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। बस ये दो चीज ध्यान रखनी है, और ये हर जगह पूरी इंग्लिश में ये आपकी लागू होती है, ये पूरी इंग्लिश में लागू होती है, पूरी इंग्लिश में ये इंप्लीमेंट होती है, पूरी इंग्लिश में। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हो? जो मैं बोल रहा हूं प्रोनाउंसिएशन, प्रीपोजिशन, इट्स प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहला प्रीपोजिशन, और ये इतना आसान है ना? रिपीट करो, रिपीट कर लो। प्रीपोजिशन है, उसके बाद या तो नाउन होगा या वर्ब होती है, वर्ड होता है तो नाउन होता है, और कोई काम हो रहा होगा तो वर्ब होगी, वर्ब होगी तो आईएनजी होना चाहिए। ये है सिंपल प्रीपोजिशन। अब जैसे से पहचानोगे कैसे, ढूंढोगे कैसे, जरा ढूंढो इस क्वेश्चन में कहां कहां प्रीपोजिशन है, जरा आप लोग मेरे को बताओ, लिखते जाओ, फटाफट कमेंट में लिखो प्रीपोजिशन कहां है। पार्ट नंबर ए में प्रीपोजिशन है क्या कोई? ए में कोई प्रीपोजिशन है। बी में स्टार्ट किया, आ गई ऑफ प्रीपोजिशन। पहले प्रीपोजिशन ढूंढेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन है, और क्या प्रीपोजिशन है? ये फॉर है, जिसको हमने सही करके ऑन बना दिया था, लेकिन ऑन भी प्रीपोजिशन थी। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन ये रही इन, इन भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ही पहचान लिया हमने। उसके बाद आगे बढ़े, फिर ये आया ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। फिर आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और ये आ गया इन, ये भी प्रीपोजिशन है। हाँ, उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये आ गया ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नो प्रीपोजिशन, ये आ गई प्रीपोजिशन। अब पहचानो जो रूल पढ़ा हमने, प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा या वर्ब होगी। ऑफ देखा प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या है? इम्प्रिजनमेंट, ये नाउन ही तो होता है, डेली एडिटोरियल में पढ़ते हैं ना हम लोग, वर्ड क्लास में MENT होता है तो नाउन होता है। बताओ दोस्तों, डेली पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? याद आ गया? सही है। आगे आगे देखा, ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस, जो नेग्लिजेंस है वर्ड क्लास में NC होता है तो ये नाउन होता है। एडिटोरियल में पढ़ते हैं डेली कि नहीं पढ़ते बताओ? है, पढ़ लिया? इन दी फाइनल ड्राफ्ट, इन प्रीपोजिशन है, और ड्राफ्ट आपका खुद नाउन होता है, कि भैया जब तक कोई लॉ नहीं बनता है, बिल नहीं बनता, उससे पहले वो ड्राफ्ट बना देते हैं, उस खाके को हम ड्राफ्ट कहते हैं। बट इसमें कोई क्लू नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड विदाउट क्लू वाले होते हैं। और आगे आगे ऑफ लिखा है, ये पढ़ा पढ़ा क्या है? अमेंडमेंट बिल। तो जैसे ड्राफ्ट नाउन होता है, बिल नाउन होता है, लॉ नाउन होता है, ये फिर से नाउन आ गया। बिल आपका नाउन है, हालांकि अमेंडमेंट हो रखा है वो भी है, बट बिल भी नाउन है। अवॉइडिंग अ पेस्ट पॉसिबल डिले इन ब्रॉडनिंग लो, इन प्रीपोजिशन है। इसके बाद आ गया ब्रॉड, ब्रॉड तो वर्ब होती है, बड़ा करना, फैलाना, तो वर्ब में आईएनजी लग गया। ये लो, ये वाला रूल भी बन गया, वर्ब में आईएनजी लग गया, हो गया ब्रॉडनिंग। है कितना आसान? ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द कर्नाटका प्राइवेट, ये तो पूरा है, ये पूरा एक्ट है। ऑफ आ गया, ये आ गया एक्ट, तीनों चीजें आपके सामने आ गई। ड्राफ्ट भी नाउन होता है, समझ में आ गया, बिल है ये भी नाउन है, एक्ट है ये भी नाउन है, समझ?
वर्क का मतलब कोई काम हुआ हो, शुभम कोई काम हुआ हो। ब्रॉड करना, काम ही तो हुआ है कि ब्रॉड करना है स्कोप को, ये मतलब समझने में आता है कि हाँ कोई काम ही हुआ होगा, तभी वर्ब है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा काम हो रखा है ना, आई एम टीचिंग, टीच वर्ब आ गई। आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, लर्न वर्ब आ गई। सर प्रीपोजिशन के पहले भी हमेशा क्या नाउन होता है? इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो। शुरुआत कर दी ऐसे करके, इन जनवरी, जनवरी में क्या हुआ और सेंटेंस आगे बन गया। अब इससे पहले क्या है क्या नहीं कोई फर्क पड़ेगा? इसके बाद नाउन होना चाहिए, जनवरी नाउन है। समझ गए? पहले से मतलब नहीं है, बाद से मतलब है। पहले से मतलब नहीं है, यहां बाद से मतलब है। बोलो क्लियर है सबका? है, सीख गए? वेरी गुड, शाबाश। वर्ब को कैसे पहचाने? वर्ब को पहचानो, देखो जो काम हो रहा है वो वर्ब है, जो काम नहीं हो रहा वो वर्ब नहीं। हो रहे हो आप क्या? ये तो यार एक कॉपी किताबें नहीं होती, वो वाला डिजाइन आया है, नया डिजाइन है, मार्केट का है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, हैं? अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कितने लोग आ गए हैं? 800 लोग आ गए, 700, 800? कितने लोग देख रहे हैं पूरे बताना, मैं आपका क्वेश्चन लगाता हूं। लगाते हैं 826 लोग हैं। सभी 800 लोगों को मैं कहूंगा शाम को आना 3 बजे वाली क्लास में आज। बढ़िया सीख जाओगे, फर्स्ट क्लास। देखो बेसिक चीजें जितना अच्छे से सीख पाओ उतना अच्छा है यार। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना, जितना अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है। और आप सबसे मैं एक बात कहूंगा कि यार आप लोग सीख रहे हो, अच्छा लगेगा तो आज ना मेरे को अपनी हैट भी देकर जाना। आपको सबके अकाउंट में हैट मिलती है, हैट, है ना, ऐसे करके। चलो, अरे यार 2 और 3 ऑप्शन सेम हो गए। ये ऑप्शन ए और बी है, ये एक्चुअली ए और बी है। यार देखो, बोथ ए एंड बी, ए और बी है। चलो करो दोस्तों, फिर मैं पोल दूंगा, पोल में आंसर करेंगे आप, ठीक है? कम ऑन। जो हाईलाइटेड पार्ट है उसमें वो सही है, बाकी सारे वाले पार्ट को आपको बताना है कि कहां गलती है। संक्रांति है, चलो थैंक यू वेरी मच मनी, अमित, थैंक यू अमित। ये पीओ के लिए, हाँ ये पीओ क्लर्क सभी के लिए क्लास है। क्लर्क में तो इससे इजी ही आता है, ये पीओ की वाली ही है, मतलब हर तरीके से सिखा रहा हूं मैं, बेसिक से। चलो पोल दे दूं, सब लोगों ने डन तो लिख दिया है, तो ए बी सी डी ई करके बताना है। द पोल फॉर यू दोस्तों, आप पोल ले, आप इसमें आंसर करेंगे। पोल में क्या आपका आंसर होगा, आंसर करके बताएं। ये तो ज्यादा लोग गलत हो गए। आज से स्टार्ट हुई क्लास है, तो ज्यादा लोग गलत हो गए, इतने नहीं होने चाहिए, गलत था। डेलिक्वेंट का मतलब ऐसे अकाउंट बैंक में जा रहे हो, ये पता होना भी जरूरी है, जो पैसे वैसे लौटाते गड़बड़ करते हैं। देखो इतना सब लोगों को समझ में आ गया, ये आपका लीडर बोर्ड, सब लोग अपने अपने नाम देख लो कितने हैं यहाँ पर। चलो पढ़ते हैं, ठीक है?
Auto and home loans have been seen a marginal increase in the ratio of delinquent accounts, which is failure to make timely payment over the last 2 years. However, gold loans and two-wheeler loans have witnessed a reduce in delinquencies. पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सबको देखकर थोड़ा लग रहा है कि अरे यार इस तरीके की तो आर्टिकल हम गूगल न्यूज में पढ़ते हैं। कितने लोगों ने गूगल न्यूज में ऐसे ही तो आर्टिकल आते हैं, यही तरीके की तो लैंग्वेज होती है गूगल न्यूज की। अब बताओ, है समझ में आ रही है बात? हाँ, ये तो वही। अब आपको देखो अच्छे समझ में आएगा, अब मैं समझाता हूं। ऑटो एंड होम लोन्स, ऑटो लोन्स और होम लोन्स जो होते हैं, है ना, ऑटो लोन्स और होम लोन्स जो होते हैं, हैव बीन सीन अ मार्जिनल इंक्रीज, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिनल मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है लोन्स में। अब हमने देखा लोन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो क्या ये पैसिव है? इंक्रीज का खुद का मतलब होता है बढ़ना, तो ये खुद पैसिव का सेंस देता है। इसे कभी हम पैसिव में नहीं बनाएंगे, बी वर्ब थर्ड फॉर्म करके नहीं बनाएंगे इसे। बात मेरी समझ में आ रही है? इसे कभी भी आप पैसिव में नहीं बनाएंगे, बी वर्ब थर्ड फॉर्म में आप इसे कभी नहीं बनाते। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज को सब लोग इस चीज को याद रखना, है ना? ठीक है, चलो, ये हमें समझ में आ गया। तो यानी पहली गलती तो हमारे सामने ये हो गई कि हमने देखा हैव बीन सीन गलत है, क्या होना चाहिए? हैव सीन अ मार्जिनल इंक्रीज। सबको क्लियर हो गया? अरे हाँ, ये बताया था आपने, हाँ भूल गए, अब नहीं भूलना। सो ऑटो लोन और होम लोन दोनों जो लोन्स हैं हैव सीन अ मार्जिनल इंक्रीज, इन्हें काफी इंक्रीज देखने मिली है इन दी रेशियो। किस रेशियो में देखें? जो हमारे डेलिक्वेंट अकाउंट्स होते हैं। डेलिक्वेंट अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो बैंक से पैसा ले लेते हैं लोन के तौर पे। बैंक से पैसा ले लेते हैं लोन के तौर पे और लौटाते नहीं है, और वो या तो कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो हो जाते हैं डेलिक्वेंट अकाउंट्स, है ना? बात समझ में आई? डेलिक्वेंट अकाउंट्स यानी जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, ये गड़बड़ करने वाले अकाउंट्स हैं। चलो, इतना समझ में आ गया सभी को, है ना? फ्रॉड अकाउंट्स होते हैं। आगे बढ़े। ऑटो एंड होम लोन्स हैव सीन अ मार्जिनल इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेलिक्वेंट अकाउंट्स व्हिच इज अ फेलियर, जो कि एक फेलियर है, जो कि एक फेलियर है, विच इज अ फेलियर। क्या फेलियर है? ये पूरा का पूरा जो अभी हमने देखने को मिला है, जो कि एक फेलियर है। तो आपने कहा जो कि एक फेलियर है, विच इज अ फेलियर लगाना पड़ेगा, जो कि एक फेलियर है, विच इज अ फेलियर। ये आर नहीं होगा। ये पूरे इस चीज को बता रहे हैं कि मार्जिनल इंक्रीज लोन में देखने को मिली है डेलिक्वेंट अकाउंट्स की अपेक्षा, तो वो एक इन जनरल बात कर रहे हैं, वो एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि विच इज अ फेलियर, जो कि एक फेलियर है। हम इन जनरल बात करते हैं कि हमें कहते हैं दिस इज अ पेन, जो कि ये एक पेन है। दिस इज अ पेंसिल, या इट इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। दिस इज अ चेयर, विच इज अ फेलियर, विच इज अ सक्सेस, ये एक सक्सेस है, ये एक फेलियर है। तो यू यूज आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, विच इज अ फेलियर। सबको समझ में आ गया? सेकंड में गलती क्या आई? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। छोटी छोटी मिस्टेक होती है बेसिक क्लास में, तही मिस्टेक सही करोगे। देखो, विच इज अ फेलियर, जो कि एक मिस्टेक है, टू मेक टाइमली पेमेंट, कि ये भैया टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता इसमें ओवर द लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों की एक डेटा बताया। हाउएवर, जो गोल्ड लोन्स हैं और टू व्हीलर लोन्स हैं, हैव विटनेस्ड, इन्होंने ऐसा विटनेस किया यानी देखा है, इन्होंने ऐसा पाया है, ए रिड्यूस इन डेलिक्वेंसीज, की डेलिक्वेंसीज में कमी आई है। डेलिक्वेंसीज मतलब इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं ना, उसमें कमी आई। डेलिक्वेंसीज का मतलब जो रॉन्ग डूअर है, जो कमी गड़बड़ करते हैं, उसमें कमी आई है। अब रिड्यूस आपका नाउन तो होता नहीं है, ये तो वर्ब होती है आपकी रिड्यूस, ये गलत हो गया। आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन चाहिए, इससे होगा रिडक्शन। रिडक्शन तो टर्म सुना होगा आपने, रिडक्शन, तो रिडक्शन आपको लगाना पड़ेगा। ऑल ऑप्शन नंबर 1 ए यानी कि बी, और बाकी आपका डी। क्या क्या गड़बड़े आपको पता चले? कटौती, रिडक्शन, कमी हुई है। समझ में आया दोस्तों?
कैसे ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, एवरीवन सब लोग मुझे बताएं। सबको समझ आया? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये क्लास डेली होगी। एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्लास में क्या है। वैसे क्लास यूट्यूब पर होती है, यूट्यूब पर क्लास होती है ना, और यूट्यूब पर 9 बजे क्लास होती है, 9 AM पर क्लास होती है यूट्यूब पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे आगे आने वाले 15 दिन के लिए एक्चुअली मैंने प्लान किया हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 15 डेज क्या है कि मैं प्रैक्टिस और बेसिक बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको कराऊं। और वो जो कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके लिए मैंने 2 क्लास प्लान की है। एक तो 9 AM वाली क्लास और दूसरी क्लास 3 PM वाली क्लास, है ना। तो ये दोनों के दोनों आपके, जैसे इसमें हमने आज बेसिक पढ़ा, आज 3 PM पे हम नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं नाउन की। नाउन की एक्सरसाइज करें। डे 2 ये इसलिए क्योंकि इससे पहले एक डे 1 हो चुका ना, इसलिए डे 2 है। चलो, सबको समझ में आया दोस्तों? सबको समझ में आया? वेरी गुड। न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। आप में से सभी लोग जो न्यू बैच के लिए प्लान कर रहे हैं वो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है टीम एबीपी का। वैसे हम तीनों का ही स्टार्ट हो रखा है। आप यहां पढ़ो, और जब आपको बैच में पढ़ना है तो बैच के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो बैच के हिसाब से 26 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और तीनों का, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, है ना। 4 जनवरी से ऑलरेडी वो चल रहा है, वो दूसरा बैच चल रहा है। 26 जनवरी से जो बैच चलेगा ये एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को टारगेट करता हुआ है। जिसको बेसिक टू हाई पढ़ना है वो 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था। ये सभी बैंक एग्जाम के लिए, ऑल बैंक एग्जाम के लिए ये चल रहा है बेसिक टू हाई। मेरी प्रोफाइल में जाओगे आपको दिखेगा, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है ना। ये बेसिक टू हाई अपने अपने हिसाब से, जिसको जैसी जरूरत लगे उसके हिसाब से। ए वाली लाइन को रिपीट करते। ए वाली लाइन में ये लिखा हुआ है कि इंक्रीज का खुद का मतलब होता है बढ़ना। ये खुद पैसिव का सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसे पैसिव नहीं बनाएंगे, एक्टिव में ही बनता है। हैव सीन करेक्ट होगा ऐसे करके, ओवर करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। चलो, वेरी गुड, इतना हमने कर लिया, सीख लिया, शाबाश। ये हो गया। नेक्स्ट लगाता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, वेट करें। मेन चीज कि कितना आप हर एक क्वेश्चन में से सीख पाते हो। 26 जनवरी वाले बैच में होगा बेसिक से, वो भी बेसिक से ही होगा। अब क्या है ना, पुराना जो बैच हो जाता है, लोग वो पुराना पढ़ना नहीं चाहते, जो 26 जनवरी से पढ़ेगा वो से कर सकते हो। सर क्लास टाइम 9:15 रखो, उधर मैम लेट कर देती है प्लीज। कौन सी मैम लेट कर देती है, और कौन से दूसरे लोगों दूसरा? अरे बाबूजी, आपके घर पे आगे बढ़ा दूं मैं, रजत, बता दो, घर आगे बढ़ा दूं। सर मेरा नाश्ता लेट हो जाता है सर, 9:15 कर दो सर। सर मैं नाश्ता नहीं कर पाता हूँ सर। सर मैं तो नहाने जा रहा हूँ सर। सर थोड़ी देर बाद पढ़ा लेना, हम तो मैनेज नहीं करेंगे। कहीं ऐसे मत क्या करो यार, पढ़ाई है, पढ़ लिया करो। हाँ, बहाने बनाते जाते हो सर, ये नहीं करेंगे सर। चलो करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है बता दूं, जो लोग और धीरे धीरे आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तकरीबन 950 लोग होने वाले हैं। और ये जो पार्ट है ये करेक्ट है, बाकी वाले पार्ट में आपको बताना है एरर क्या है। चलो बताओ। हाँ मैंने देख लिया, सुष्मिता मैम, तो सुष्मिता मैम पढ़ा रहे हैं यार, वो भी पढ़ो। ये जब सीख रहे हो ये पढ़ो, है मैनेज करो यार, थोड़ा थोड़ा करके। मकर संक्रांति की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो आंसर करो, बिल्कुल शांत, आप 1 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगा, आंसर करो।
सर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं दिए सर आपने, क्यों? बेटा मैं खाली नहीं हूं ना, फालतू नहीं हूं ना। क्या कहते हो? मेरा नंबर लिख के व्हाट्सएप पे सर मैसेज किया, रिप्लाई, तुम यही व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते चले जाओगे, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। मास्टर को व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, व्हाट्सएप पे मास्टर रिप्लाई क्यों नहीं किया? अभी मैं तुमसे पूछ लूं, बुरा लग जाओ तुम्हें? इतने दिनों से पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं करी? सारे फालतू काम, सारे खाली काम यही करने होते हैं। आओ व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल ले रहे, सर रिप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ, करो जरा आंसर। सही बात है, सच्ची। कुछ बच्चों का यही काम है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कहते हैं रिप्लाई क्यों नहीं किया सर? सर तो फालतू है और क्या सर, को कुछ काम हम तो है नहीं सर, पढ़ाते उड़ाते तो है नहीं, और क्या? ओके, सर को मैसेज किया सर, रिप्लाई करो, और क्या? और सर कैसा चल रहा सब कुछ है? अब तुम्हारा नाम देखो, टॉप 10 में आया नाम की नहीं आया? 26% लोग करेक्ट है? टॉप 10 में तुम्हारा नाम है कहीं? ओ यार, दिख तो रहा नहीं है टॉप 10 में नाम। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या क्या व्हाट्सएप पे ऐसा लिख दिए तुम जिसके रिप्लाई का तुम्हें इंतजार है? बताओ कैसे काम चलेगा यार? ऐसे कैसे काम चलेगा है? ऐसे काम चलेगा नहीं ना। चलो अब बाकी दोस्तों सब लोग सुनो। हाँ, सब लोग अपनी अपनी रैंक बताना जरा एक बार। 100 तक आती होगी रैंक, उसके बाद रैंक नहीं आती होगी। ठीक है, चलो 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 आओ। वर्कर्स हैव स्टार्टेड एक्सकवेटिंग मर्करी कंटेमिनेटेड सॉइल। एक्सकवेट मतलब होता है खाली करना, निकालना। तो वर्कर्स ने स्टार्ट कर दिया है मरकरी कंटेमिनेटेड उस सॉइल को, ऐसी मिट्टी जिसमें मरकरी मिली हुई है, उसको एक्सकवेट करना, खाली करना, निकालना, उसे शुरू कर दिया है। एक सेकंड रुकोगे जरा। है ना, शुरू कर दिया है। फ्रॉम गार्डन्स, कहां से? गार्डन से और प्राइवेट लैंड से। फ्रॉम द स्मॉल टाउन ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री की स्मॉल टाउन से। अब स्मॉल टाउन से कर दिया है या कहां से कर दिया है? एक्चुअली ये सारे के सारे काम जो हो रखे किए तो गार्डन से और प्राइवेट लैंड से। ये गार्डन और प्राइवेट लैंड कहां पर है? फ्रॉम द गार्डन्स एंड प्राइवेट लैंड इन द स्मॉल टाउन ऑफ द कंट्री, इस कंट्री के स्मॉल टाउन में ये प्लेस है जहां पर, यानी कि इसके अंदर है ये गार्डन और प्राइवेट लैंड, इसी के अंदर ही तो है। गार्डन और प्राइवेट लैंड से निकाली है सॉइल। मतलब समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन को बड़े ध्यान से देखना है। मतलब फ्रॉम दी गार्डन एंड प्राइवेट लैंड, और गार्डन और प्राइवेट लैंड कहां पर है? इन दी स्मॉल टाउन ऑफ द कंट्री। समझ में आ रखा है? दोबारा देखो, हमने क्या बोला? फ्रॉम गार्डन एंड प्राइवेट लैंड, यहां से, ये है कहां पर? इन दी स्मॉल टाउन ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के स्मॉल टाउन में है कोई चीज इसके अंदर जो कि कहां की है? इस कंट्री की है। समझ गए? लैंड्स नहीं होगा सर, क्यों? किसी ने कहा तो है नहीं कि प्लूरल करेंगे, कोई कंडीशन तो बन नहीं रही कि नहीं लैंड का प्लूरल लैंड्स करेंगे। कहीं कोई कंडीशन है लैंड्स करेंगे? गिन नहीं सकते ना, जमीनें हैं। अच्छा, पहले पुराने टाइम में कहते हैं हमारी बहुत जगह जमीनें हैं, है ना, 2 बीघा जमीन वहां है, 2 बीघा वहां, 4 बीघा वहां, जमीनें। गिन नहीं सकते जमीनों को। आप खेत ले लेंगे, खेतों को गिन पाएंगे, प्लॉट हैं आप उनको गिन पाओगे, जमीनें नहीं। समझ गए? ठीक है, चलो 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 चलो, हमें समझ में आ गया ये प्लेस की बात। इधर अपनी गलती आई, ये हमने लिखा इन दी स्मॉल टाउन ऑफ दिस कंट्री। मरकरी वेस्ट, जो मरकरी वेस्ट है वो डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज किया गया, निकाला गया बाहर बाय अ लोकल केमिकल फर्म के द्वारा।
एक लोकल केमिकल फर्म के द्वारा इन अ नियर बाय कैनल निकाला गया, एक नियर बाय कैनल में बिटवीन 1930 से 1976 के बीच में, एंड सीप इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में उसे सीप कर दिया गया। सीप का मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि जब पानी के रिस रिस कर नहीं जाता कि रिस रिस कर पानी अंदर ही अंदर भर गया, वो होता है सीप होना। सीप होना समझते हो, कहां पर वो पानी कहां से सीप होकर गया, बात समझ रहे हो? सीप कैसे करके यूज करते हैं हम, कहां पर। अब गलती कहां पर आई, गड़बड़ कहां पर आ रखी है, जैसे हमने देखा यहां गड़बड़ आ रखी है, जैसे कि यहां पर हम इसे पढ़ रहे थे। देखो आपने एक लॉजिक बता दो तभी समझ में आएगा। जब कोई एक चीज दूसरी चीज में मोशन के साथ अंदर आती है, किसके साथ, मोशन के साथ, तब हम वहां पर इनटू यूज करते हैं। बात समझ में आई? नहीं, लैंड्स यूज नहीं होगा। अनीश आप और जो भी लोग पूछ रहे हैं लैंड्स, ये कौन सा लॉजिक है कि एंड से पहले अगर ये प्लूरल होता है तो ये भी प्लूरल होगा? ये कौन सा लॉजिक है? एक बात बताओ, कहीं लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर, तो जबरदस्ती आपने यहां फ्रेंड्स लिखा है तो ब्रदर को भी प्लूरल ही करोगे क्या? कहां कहां का लॉजिक है? एक ही भाई जबरदस्ती और भाइयों को लेकर आओगे क्या? नहीं बनेगा ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। कौन सा लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है कि वो प्लूरल होगा तो सर हमें से भी प्लूरल करेंगे वरना हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा थोड़ा है। जबरदस्ती प्लूरल क्यों करेंगे? कोई जबरदस्ती प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनटू आएगा जब मोशन में एंट्री होती है, और देखो ये ऐसे हो रखा है, डिस्चार्ज किया गया लोकल केमिकल फर्म के द्वारा, किसमें, इनटू अ नियर बाय कैनल, एक नियर बाय कैनल में डाल दिया गया सारा का सारा मरकरी वेस्ट। जैसे कि कोई लड़का है अगर वो कूद जाता है किसी कुएं में, तो हम कहते हैं लड़के ने जंप लगाई इनटू द रिवर। लड़का है, ये नदी बह रही है, नदी में इसने जंप लगा दी इनटू द रिवर, तो वो इनटू ही तो लगाते हैं, ऐसे ये वेस्ट है, वेस्ट जंप लगा दी किसमें, कैनल में। कैनल होती है नहर, तो नहर में जंप लगाई, नहर में उसको डाल दिया, तो इन दी नहर, इन दी कैनल नहीं, इनटू दी कैनल लगाएंगे, या फिर इनटू अ नियर बाय कैनल, पास में एक नियर बाय कैनल में उसको डाल दिया मरकरी वेस्ट को। समझ में आया दोस्तों ये कैसे कैसे करके हमारा बना? पहली गलती आपकी दोस्तों इधर बन गई है, इन दी स्मॉल टाउन ऑफ दिस कंट्री हो गया, और दूसरी ये जो वेस्ट था इनटू आ नियर बाय कैनल। सर इनकी जगह ऑफ भी हो सकता है क्या? ऑफ दिस स्मॉल टाउन ऑफ द कंट्री, ये भी हो सकता है। ऑफ दिस स्मॉल टाउन ऑफ द कंट्री, ये भी हो सकता है, समझ गए, वो भी हो सकता है। एट अ नियर बाय कैनल नहीं होगा क्या सर? अरे यार जबरदस्ती लगा रहे हो। एट अ नियर बाय कैनल का मतलब क्या है राहुल? इसका मतलब तो ये है कि वेस्ट लेकर आए, ये कैनल बह रही है और यहां पर वेस्ट डाल दिया, और कैनल के अंदर डाला है मरकरी वेस्ट, साइड में थोड़ी डाला है कि उसके दरवाजे, तो वो वाली बात होगी, ये दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजे के पास बाहर कचरा डाल दिया किसी ने, नॉक किया, खटखट, कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। चलो, है ना, चलो समझ में आ गया। फर्म का मतलब क्या होता है? ये वो फर्म नहीं है मजबूती वाला, फर्म मतलब कोई कंपनी, उसे हमने बोला फर्म मतलब कोई कंपनी। चलो ठीक है, ये बताओ समझ में आया आज का सेशन बढ़िया तरीके से, है ना? सबको समझ में आया आज का सेशन? सबको फर्स्ट क्लास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम 3 बजे मिलेंगे, ठीक है, 3 PM मिलेंगे। आज के सेशन कैसा लगा आप जरूर बताना अपनी हैट के साथ में। इस सेशन को शेयर भी किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, मुझे टैग कर दो, इंस्टा पे शेयर कर दो, मुझे टैग कर दो, मुझे बता दिया करो, कनेक्शन ऐसा मेरे साथ बना के रखो, है ना? मालूम पड़े मैं कुछ सेशन करने वाला हूं, आपको पता ही नहीं चल रहा हो, तो वो जरूर करना। अब 3 बजे मिलेंगे दोस्तों, हम नाउन की जो क्लास है वो करेंगे, मतलब नाउन के क्वेश्चंस होंगे वो करके कर रहे होंगे, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आप ना वहां सीखोगे ये बढ़िया तरीके से। और आप में से सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल एक बैच चल रहा है, वो है बेसिक टू हाई बैच, है ना? आप आओ, चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स को कवर कर रहा है, ऑल एग्जाम्स, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, इसमें कंप्लीट पढ़ रहे हैं हम लोग। और एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम 26 जनवरी से, आप उसमें आना चाहो तो उसमें पढ़ लेना। 26 जनवरी से जो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों बैच, वो आपका एसबीआई
क्लर्क 2021 को फोकस करते हुए हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से ऐसे करके हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी लोग आना। अब चाहे आप प्लस के स्टूडेंट हो दोस्तों, चाहे आप स्पेशल के स्टूडेंट हो, आप चाहे आप फिर यूट्यूब के स्टूडेंट हो, नो मैटर, आप सबको आना है, आप सबको पढ़ना है, क्योंकि जब आप सब लोग आएंगे, सब पढ़ेंगे, तभी इस सेशन की वैल्यू और ज्यादा मानी जा रही है या होगी। ठीक है, चलो खत्म करते हैं दोस्तों, और अब आपसे मिलते हैं, हम आपसे दोपहर में मिलेंगे 3 बजे। ठीक है, हाँ, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।